नंबर 1 जी भाई, इसको बंद कर दें, कंपनी को जमा करा दें जाके, ग्री को जल्दी करें। ओके, हाँ भाई बोले, वो क्या है अभी, कौन सा पेज है? 637 651। ओके गाय, ये बैठी हुई गाय है जो बैठ गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सब कुछ हमारे से ही पूछते हैं, कुछ खुद भी बता दिया करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ये बताएं, परचेज के टाइम पर और सेल के टाइम पर कमीशन वगैरह भी पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी पे होती है, और गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी पे होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी पे होती है। ट्रांसपोर्टेशन, बूढ़े हो गए हैं, उस दिन वो बंदे का मैं नंबर सेव करा, वो अब मुझे कहता है कि फिजिक जिम का नाम था, मैं फिजिक्स लिखी जा रहा। आपको आते हैं फिजिक के स्पेलिंग? याद है? भूल गए मैं। अच्छा, ऑन सेल, कमीशन में 2 एम आते हैं, 1 एम आता है? 2 एम आते हैं, तो पहले बोलना था। छोटी छोटी चीजें हम माफ कर देते होते हैं। कमीशन, गवर्नमेंट टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये जो परचेज करते हुए जानवर पेमेंट्स की जाती है ना, इसको आप लोगों ने, वो जो जर्नल एंट्री होती है ना पहली वाली, उसमें आपने कैश की फिगर में इनको जमा कर देना होता है, पता है ना? जर्नल एंट्री जो होती है ना पहली वाली, उसमें कैश की फिगर में आपने इसको डाल देना होता है। और इसका एसेट के खरीदने से और एसेट की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वाली दोनों आपने क्या लेनी होती हैं? कॉस्ट टू सेल। और ये अगर पेपर में गिवन होगी, ये तो टोटली, आज ही मैं पढ़ा के आया हूं, सेल के मौके पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ तो उस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को आपने टोटली क्या कर देना है? आप बताएं, ये 2 फिगर्स कहां जाएंगी? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालते हुए यूज होंगी। लेकिन अगर जानवर खरीदते हुए कोई कमीशन पे किया, हुकूमत को टैक्स पे किया, या रिक्शे वाले को पैसे दिए, तो ये पहली क्लास में जो पहला सवाल किया था मैंने, जो कैश की एंट्री लिखी थी, ये उसमें जाएगा। तो ये जनरल एंट्री में चला जाएगा एज अ कैश। इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ बायो, because biological asset is measured at fair value minus cost to sell। नोट कर लें, छोटा सा पासवर्ड क्वेश्चन 1 के साथ ये कहीं, तो फिर इसको शुरू करते हैं। चलो चलिए, दुनिया दी, ओके।
और रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउज ऑन यकम जनवरी 2019। साल के शुरू में कितनी काउज पड़ी हुई है इसके पास? ये ओपनिंग है या परचेज है? ओपनिंग पड़ी हुई है। रॉकी रोड लिमिटेड के ओनर की बीवी की ख्वाहिश थी, उसने बल्कि पहले दिन ही कह दिया था शोहर को कि मैं तो हर तरफ गाय गाय चाहती हूं। 2000 गाय तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसके पास है। बीवी के कहने पे यकम मई को इसने 750 गाय और खरीद ली, यानी 2750 गाय में अब बीवी घूम रही होती है, ये ढूंढ रहा होता है। RRL परचेज 750 काउस एट फेयर वैल्यू ऑफ 56,000 रुपया पर काउ। फर्दर 2 million were incurred to transport the cows to the farm. To the farm, ये कौन सी वाली है ट्रांसपोर्टेशन? ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। यकम अगस्त को RRL ने इंपोर्ट की कैटल फीड ऑफ 1.5 लाख $। अच्छा, चारा बाहर के मुल्क से, चारा मैं इंपोर्टेड खिलाऊंगी इनको। अच्छा बाजी, चारा मैं इंपोर्टेड खिलाऊंगी इसको और इसको। हमें अनलकीली इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज ये IS 21 का कॉन्सेप्ट है। चारे को बाद में देख लेंगे, चारा खाने वालियों को देख लेते हैं। आज गायों को देख लेते हैं, चारे को बाद में देख लेंगे। खाने की फिक्र ना करें, बंदे पहले अरेंज करें। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यू पर काउ आर अवेलेबल। साल के शुरू में काउ कितने की है? 50,000 की। जब खरीदी थी काउ तब कितने की थी? वो तो रेपिटेशन होगी ना, ऊपर फिगर दी हुई थी। 31 दिसंबर को गां कितने की हो गई है? 61,000 की, माशाल्लाह। अब ऑब्वियसली आई क्या परेशान करने के लिए चीजें दे रहा है। एवरेज प्राइस तो नहीं काउस की लेनी होती ना, हमने तो बस या तो साल के शुरू की लेनी है या खरीदने के दिन की देनी है या ईयर एंड की देनी है। परेशान करने के लिए एवरेज करके दे दी कि मेरे ख्याल से एवरेज प्राइस इतनी है काउस की। ऑक्शनियर्स चार्ज 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। ये वाला कमीशन कितना है? सेल वाला है ना, ऑन सेलर। जो बंदा बेचने जाए उससे कितना कमीशन लेते हैं लोग? फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट टाइम ऑफ। ये कौन सी वाली है? इग्नोर तो नहीं करनी माय डियर, इग्नोर तो नहीं करनी। गवर्नमेंट टैक्सेस कितने दिए जाते हैं? ये किससे लिए जाते हैं? बाय करने वाले से, जब बंदा खरीदने जाए। एंड देयर इज ए 4% टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल। ये गवर्नमेंट लेवी है या इनकम टैक्स है? गवर्नमेंट लेवी। ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। 4% एट ए टाइम ऑफ सेल। चलिए ये नोट कर लें। 3% कहां जाना है, 2% कहां जाना है और 4% कहां जाना है। ट्रांसपोर्टेशन भी दी हुई है वैसे उसने। डन। अब मुझे हाथ खड़ा करके बता दें कितनी एंट्रीज होनी है। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। तीन भाई बड़ी बुरी होनी है ये। उसी तरह को एक बंदे ने कह दिया वो गुसल के फराइज 4 हैं, अब अगला पीछे पड़ गया पूरे करा। 3 से ऊपर तो है ही नहीं, वो 3 से ऊपर तो शरीयत में नहीं है गुसल के फराइज, तो चौथा कहां से पूरा कराएगा? नमाज में कितने फराइज हैं? 13। आपको 14 कह दे तो करा फिर पूरे। अब तो 3 कह रहे तो करा पूरी फिर एंट्रियां। 3 वाला कराए ना एंट्रियां पूरी। बोले ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होगी, ओपनिंग की एंट्री नहीं होगी। जो 750 काउस खरीदी उनकी एक एंट्री होगी, और जो रियर एंड पे ओपनिंग वाली और 750 महंगी हो गई हैं उनकी एक एंट्री होगी। तो कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज होंगी। चलें जी शुरू करें। आप मुझे बता दें ओपनिंग की कोई एंट्री करें या यकम में से शुरू करें? यकम में से शुरू करें जी माय डियर। यकम में 2019। चलें जी। अच्छा ये ना सवाल कर दीजिएगा रुपीज इन 1000 में, रुपीज इन 1000 में। मैं इनिशियल मेजरमेंट कर रहा हूं किन की? पर चेज वालों।
किस पे रखने लगा हूं? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। चलें 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग पहले ट्राई कर लें। 750 काउस की कैलकुलेशन करते हैं। रुपीज इन थाउजेंड में कीजिएगा वरना बहुत स्यापा पड़ जाएगा और आपा इन्हीं भी आज। ओके जल्दी करें माय डियर, तो बहुत बड़े हो गए हैं यार। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकाल दें 750 काउस की। हाँ जी अच्छा माय डियर, कितनी काउस खरीदी है? 750। इनको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट जी। क्वांटिटी इनटू 56,000 रुपीज इन थाउजेंड में बताइए। 42,000 माइनस कॉस्ट टू सेल और प्लस कॉस्ट टू बाय। माइनस कॉस्ट टू सेल और प्लस कॉस्ट टू बाय। बोले फेयर वैल्यू प्लस कॉस्ट टू बाय और माइनस कॉस्ट टू सेल। सो प्लीज इग्नोर कॉस्ट टू बाय। इसको कहां लेके जाने वो मैं बाद में देखूंगा। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू, हाउ मेनी कॉस्ट टू सेल आर देयर? 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 गवर्नमेंट टैक्सेस जी। कमीशन बोले माय डियर एट द रेट ऑफ 2 लगाएं 43,000 का 2%, 840 और गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएं 1680 39480। कितने लोगों ने यही निकाली थी? 39480। गलती क्या हुई है, जिससे हुई है जरा जल्दी बता दे प्लीज। अच्छा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अगर ये वर्किंग नहीं करनी तो फिर ना 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 ना। अच्छा फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर ये वर्किंग नहीं करनी तो अगर ये वर्किंग नहीं करनी तो आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं 750 इंटू 56,000 इज इक्वल टू 42,000 इंटू 94% इंटू 90। वर्किंग 1 के मार्क्स होंगे पेपर में? नहीं, पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं। फेयर वैल्यू को 94% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल खुद ही माइनस हो जाएगी उसमें से। समझ आ रही? तो अब देखें जवाब क्या रहा इस तरह 39480। ये भी एक तरीका है, लेकिन बहरहाल हमने भी कहां से निकाल ली? वर्किंग 1 से। कितना? 39480। चलें आगे। ओके कैश, कैश करवाएंगे और 42,000 कैश आ गया। ठीक है गुड, वहीं से उठा लिया आप लोगों ने। 42,000 प्लस 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 गवर्नमेंट टैक्सेस एट एंड ट्रांसपो, वो कितने की है? 2 मिलियन। 2 मिलियन को रुपीज इन थाउजेंड में कैसे लिखते हैं? 2 मिलियन को 2000 प्लस
42,000 into 3%. 42,000 into 3%. ट्रांसपोर्टेशन परसेंटेज में गिवन थी या रुपीस में गिवन थी? रुपीस 2 मिलियन। और गवर्नमेंट टैक्सेस परचेज के टाइम पे जो पे किए, ये आपको रुपीस में गिवन थे या परसेंटेज में? परसेंटेज में। 42,000 इंटू 3%, 45। बाकी हमारी बिला से ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये कव IS 16 में जाती ना, तो फिर यही इसकी कॉस्ट होती, क्योंकि 45260 फिर कॉस्ट है, फिर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे नहीं रखना था, फिर यही इसकी कॉस्ट है, परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस कमीशन। लेकिन अभी ये कहां गए हैं? अभी ये फिगर्स कहां गई हैं? जर्नल एंट्री कैश आउटफ्लो। आप बताएं इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर बोलें, इफ देयर इज अ लॉस, थ्योरी के सवाल आ रहे हैं ना आजकल, इफ देयर इज अ ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट which is measured at fair value minus cost to sell shall be charged to P&L. Five, 7, 8. अब जी रेंट के ऊपर कितनी काउज है हमारे पास? 2750। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, वर्किंग टू जी रेंट के ऊपर जो गेन लॉस आता है, रिकॉन्सिलिएशन। हो गया? बताएं क्या आया गेन लॉस? 25750। और किसी का आया हो भाई? 25750 आगे 28270। लो जी, लड़ाई शुरू होगी। 28270 के दो शवाहिद आ गए हैं जी। ओपनिंग काउस की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल तो अभी हमने निकाली नहीं हुई, वो भी तो निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग काउस की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ओपनिंग काउस कितनी है? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 1,00,000। अगर आप इजाजत दें तो मैं 1,00,000 को 94% से मल्टीप्लाई कर दूं,
या आप चाहते हैं कि 1 लाख में से 2% और 4% अलग अलग माइनस करूं, जैसे आप पसंद करें। 1 लाख में से 2% और 4% अलग अलग माइनस करूं या टाइम सेव कर लूं? समझ आ रही है बात? तो या तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट किससे? 94% से। ये दरमियानी ब्रैकेट होती है। अच्छा जी, क्या जवाब आ गया? 94,000। और अगर आप कहते हैं कि मैंने ओपनिंग काउस की जान लेनी है, तो फिर लंबे तरीके से कैलकुलेट कर लें। माइनस कॉस्ट टू सेल, इसमें 2% कमीशन आ जाएगा और 4% गवर्नमेंट लेवी आ जाएगी, और वही बात होगी आज आके 94,000। इसमें किसने गलती की थी? हाथ खड़ा करें। क्या गलती की थी इसमें? 90 नहीं लिया था। असल में ये हमारे साल की ओपनिंग है ना, तो पिछले साल की क्लोजिंग किस पे मैयर हुई होगी? फेयर वैल्यू माइनस, बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट्स आर इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली मैयर्ड एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, परचेज वाले बताएं। परचेज वाले तो ऊपर पड़े हुए हैं ना, वर्किंग नंबर 1 में 39480। ईयर एंड के ऊपर ये क्लोजिंग भी तो अगले साल का क्या बनना है? ये भी तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे होगा जी। कितनी काउज हैं? 2700। एक कितने की हो गई आप? 61,000 की। अच्छा, सारी कितने की हैं? यानी 2750 कितने की हैं आप? 167750। लेकिन मुझे इनकी क्या चाहिए? फेयर वैल्यू माइनस, ये क्या है? फेयर वैल्यू। ये क्या है? फेयर वैल्यू। मुझे क्या चाहिए? तो फेयर वैल्यू में से माइनस कर दूं, या तो माइनस कर दें 6% ऑफ दिस, माइनस कर दें 6% इसका, या मल्टीप्लाइड बाय 15850 15। ये कितने लोगों का सही आया था? 24205। ठीक है, चलें जी एंट्री बताएं। 31 दिसंबर 2019 लॉजिकल एसेट डेबिट और इलॉजिकल क्रेडिट। अच्छा, P&L क्रेडिट 24205। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल की अगर परसेंटेज बदल दे इस साल और पिछले साल तो वो ठीक है, लेकिन इसका फिक्रा देखें क्या लिखा हुआ था। ऑक्शनियर चार्ज, यानी उसकी आदत है, ये नहीं कि सिर्फ ये इस साल के लिए है। ऑक्शनियर्स चार्ज फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी, यानी यही सब कुछ चलता आ रहा है।
बेटा सीरियस हो जाओ, खुदा के लिए तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ 11 लेक्चर का पानी सर से गुजरा है, अभी जब 12वें लेक्चर का पानी सर से गुजर गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? तो खुदा के लिए अभी से सीरियस हो जाओ। क्या हुआ भाई, मॉस्किटो आपको टीज कर रहा है? ओके, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज in RL's box to record the above information for the year ended 31 दिसंबर 2019। ओके, चलें जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 करें। विद रेफरेंस टू खाला जी का एक्ट 41 आइडेंटिफाई whether each of the following is ट्रू। रशीद टाइम नहीं लिखा, सारे ट्रू, कोई तो सही हो जाएगा ना। चल अगला सवाल करिए, 4 नंबर ते एदे च आ जाने इंशाल्लाह। आगे चलो। अच्छा जी, पहले ही गलत हो गया। बोथ फिश फार्मिंग एंड ओशन फिशिंग आर एग्रीकल्चरल। फिश फार्मिंग होती है फार्म हाउस बनाना, उसमें आप खुद पानी पहले जो है वो भरेंगे, फिर उसके बाद मछलियां भरेंगे, फिर मछलियों के चूचे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, खुराक देंगे, उनको बेचेंगे। तो ये तो आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ये सेल पर्पस के लिए या क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट के लिए। तो ये तो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बट ओशन फिशिंग होती है कि आपने ओशन में पानी नहीं डाला, वो तो अल्लाह के खजानों से आया हुआ था उसमें पानी। और ओशन फिशिंग में तो मछलियां खुद ही ग्रो हो चुकी होती हैं, आपने उनकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज। ओशन में जाके हर 4 दिन बाद नहीं पूछते, हाँ मछली क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, आगे क्या करना है, मोटी नहीं हो रही, क्या खिलाऊं तुझे, वो नहीं पूछते आप इससे। तो इसलिए ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एक हमने लफ्ज पढ़ा था, ये तो अनमैनेज्ड है, ये दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। और अगर इसे ट्रू करना हो, पेपर में सवाल है इसे ट्रू करें, तो फिर हम इसको काट के फिक्रा लिखाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ट्रू। लेकिन एक्टिविटी करना पड़ेगा इसको। अच्छा, बोथ भी खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, IS 41 डजन नहीं, ये नहीं, अभी आपको समझ आएगा। पॉइंट 3 पागल समझावे तो नहीं हमें, दीवाने समझाते नहीं। पूरी जिंदगी होगी इसको फेयरवेल में मैंने कॉस्ट टू सेल पे रखते, आ जाके ये सुनी थी कि कॉस्ट पे रखना है। ये फॉल्सा है, बड़ा फॉल्स। तो सारे ही फॉल्स निकल रहे हैं। ओ यार पारक हो गया। अच्छा फिर अब बायोलॉजिकल एसेट शुड सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू माइनस। तो ये ट्रू, अब ट्रू हो गया। पेपर में सवाल आ सकते हैं ना, कन्वर्ट द फॉल्स टू ट्रू एंड कन्वर्ट द ट्रू टू फॉल्स। ट्रू टू फॉल्स को तो कन्वर्ट करना आसान होता है, हर जगह नॉट नॉट लगा दीजिएगा। तो ये फॉल्स को ट्रू में कैसे कन्वर्ट करूंगा? माइनस कॉस टू सेल। लेकिन मैंने ट्रू नहीं करना, मैंने बता के आना है कि ये गेन और लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट should be taken to P&L. Gain or loss on subsequent measurement of biological asset should be taken to P&L. True. ये जो रिकॉन्सिलेशन वाली वर्किंग करते हैं तरु, commission to broker as well as advertising cost is a cost to sell when valuing agriculture produce upon harvest या when measuring biological asset, जो मर्जी हो आगे लिखा हुआ। नहीं भाई, ये एडवर्टाइजिंग तो नहीं है, ये तो बिजनेस के सेलिंग एक्सपेंसेस में जाता है खर्चा, इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल में तो कमीशन और गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं।
ना 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 0.8 जी। उनके ना भेज दें आप मुझे दोनों की तस्वीर जो मैंने टैग किए थे प्रिंट निकाल के, फिर मैं उसमें बताता हूँ क्या गलती है। एक दफा जब पहली जो वीडियो थी शीप से वूल उतार ली गई तो बाद में प्रोसेसिंग करना वूल की इनटू कारपेट्स इज अकाउंटेड फॉर अंडर IS 2। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि वूल उतरते ही वूल का नाम भी 1 मिनट बाद इन्वेंट्री पड़ जाता है, और बाद में अगर उससे कारपेट बनाए फिर तो वैसे ही IS 2 लगेगा। ट्रू। जी माय डियर, पेज नंबर 640। $640। खलूस डेयरी लिमिटेड, खालिस डेयरी लिमिटेड इज ऑपरेटिंग अ डेयरी फार्म। सुना नहीं, आप लोग कहते हैं मैं अपने फार्म पे जा रहा हूं, डेयरी फार्म बोला करें, नहीं आप अपने फॉर्म पे जा रहे हैं, यानी फॉर्म पे जा रहा हूं। इट ओन्स बायोलॉजिकल एसिड। इसकी बीवी भी देखा देखी कहती है कि उसके पास 2750 कौवें नजमा के पास, तो मैं सलमा मेरे पास एक भैंस भी नहीं, तो मुझे 40 कम से कम भैंसें चाहिए बीन बजाने के लिए। तो कंसिस्टिंग ऑफ 40 बफलोज। पता नहीं, सुन लें, तहकीक कर लें। हमने सुना है कि भैंस का दूध पीने से ज़्यादा बंदा ज़रा सुस्त हो जाता है, गाय का दूध पीने से चुस्त होता है। इसलिए शायद पंजाबी वालों ने मुहावरे बनाए हुए कि मज जी है पई रहती है, यानी कोई ऐसे बैठा हो ना काफ़ी देर से, 2 घंटे से 3 घंटे से नॉन स्टॉप बैठा ही हो, तो फिर पंजाब वाले उनके बारे में ना ये फिक्रा बोलते हैं, मजनू उठाओ, इस तरह के शायद सुस्ती मज। अच्छा, 40 बफलोज। बफलो क्या होती है वैसे, गाय होती है भैंस होती है? भैंस। विच प्रोड्यूस मिल्क। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमने कहा पता नहीं अंडे देती है, कहते हैं मिल्क प्रोड्यूस करती है, और कभी कभी बोनस भी लग जाता है, बेबीज भी आ जाते हैं, उनको भी फिर हम दूध ही लगाने काम पे लगा देते हैं, दूध और दूध हो जाता है। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस एज एट यकम जुलाई 16। कहते नहीं भैंस के आगे बीन बजाना, मुहावरे बने हुए भैंस के बारे में। सुस्त बहुत होती है भैंस, पूरा पूरा दिन खड़ी रहती है, फिर पूरा दिन बैठी रहती है अगले दिन। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस एज एट यकम जुलाई 2016। तो हालिस डेयरी ट्रायल बैलेंस यकम जुलाई 16। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अकर्ड ऑन 30 जून 2017। कंपनी प्रोड्यूस्ड लीटर ऑफ मिल्क। कंपनी ने कहां से प्रोड्यूस करना था, ये तो अल्लाह के खजानों से आना था। चलें, बहरहाल सवाल वाले ने लिख दिया जो लिख दिया, कंपनी ने प्रोड्यूस किया। कंपनी ने कोई मशीन लगाई है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए? अजीब सवाल है। कंपनी प्रोड्यूस 47,450 लीटर ऑफ मिल्क with a fair value of 70 per liter and the cost to sell was 474,500। चलें जी, पहली एंट्री करवाएं माय डियर। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। पहली क्या है? P&L बनाने। दूसरी रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट, चौथी रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज। शुरू कर दें इस पे, चौथे सफे से, चौथे सफे से शुरू कर दें। मेरा कौन सा रजिस्टर है, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मुझे क्या टेंशन है। चौथे सफे से शुरू करें। कर दिया शुरू? करें जी एंट्री। एग्री कल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन उसका नाम मिल्क, और क्रेडिट किसे करेंगे? P&L को। फेयर वैल्यू मिल्क की बताएं जी। 47,450 लीटर दूध, और आप उसमें डुबकियां, सॉरी सॉरी सॉरी, डेट वाज रियली अजीब बात।
जी सर, माइनस कॉस्ट टू सेल 474,500। अच्छा, फिगरें कैसी उसने मिलती जुलती रख दी, हालांकि इनका ताल्लुक कोई नहीं है। 47,450 लीटर और 47,000, ये तो ऐसे मिलती जुलती फिगरें कंफ्यूजिंग सी हो जाती हैं कभी। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल बताएं जी। 2847 जी जी जी, आराम से, बिल्कुल सही बोला उस भाई ने, मेरे दिल की आवाज। 2847। आगे चलें जी, आगे चलें। अगला पॉइंट ना पढ़ें, पहले इसको कहां डाल दें, इन्वेंट्री में डाल दें। पाएं जी, इसको डालें इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में किस पे मैयर करना है, जो कॉस्ट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल थी IS 41 के मुताबिक। इन्वेंट्री दूदू डेबिट, सॉरी if it hurt you, agricultural produce 2847। आगे चलें जी। चलें आगे। एज द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, जैसे जैसे मिल्क प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा, निकल रहा है बस उसके थनों में से। एज द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इट वॉज सोल्ड फॉर कैश आफ्टर इंकरिंग कॉस्ट टू सेल वगैरह इंकर करके ये सेल हो जाता है मिल्क। बताएं जी। कैश डेबिट। अब आज की क्लास में वो फर्दर महंगा नहीं बिका, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर कितने का बिका होगा, जितने का निकलते हुए रिकॉर्ड किया है बस उतने का ही बिका होगा। लेस कॉस्ट टू सेल उसने कह दिया, बस उसी में फिर वो तो अगली एंट्री होने लगी है। हाँ, अगली एंट्री में कर रहा हूं। कोई ऐसी बात करें जिससे साथ वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं, फिर हम आगे चलते हैं, अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला है कान में, अब आप बताएं सारे एक एक। क्या क्या बोला है, क्या कहा है उसे, क्या कहा है? 28 अप्रैल को रिजल्ट आना है। और कोई? कल ईद है, बोंगी नहीं मारनी है, कल ईद है। अच्छा जी, लाइव स्टॉक वॉज परचेज्ड फॉर 41,000 इन कैश। लाइव स्टॉक, जिंदा माल, ये क्या होता है लाइव स्टॉक, जिंदा माल? वही मवेशी, जानवर और खरीदे, होते तो जानवर ही हैं लेकिन लोग खरीदते तो है ना इनको, जानवर जी। बायो, आप लोग बस बातें ना सुना करें सारी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ऑन 2 जुलाई 2016 जिंदा माल वॉज बेच्ड फॉर 2 लाख इन कैश। जानवर 2 लाख के बेच दिए। भाई पूछ रहे हैं कि इनकी कॉस्ट क्यों ली है, फेयर वैल्यू क्यों नहीं ली? तो भाई असल में खरीदे तो फेयर वैल्यू पे होंगे, आपको ये कहना चाहिए था कि कॉस्ट टू सेल जीरो क्यों एज्यूम की है,
क्योंकि परचेज तो आमतौर पे फेयर वैल्यू पे ही होते हैं, तो कॉस्ट टू सेल 0 क्यों अज्यूम किया है? इसलिए कि सवाल में गिवन नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने इनको फेयर वैल्यू पे ही रखा है, लेकिन कॉस्ट टू सेल उसकी गिवन नहीं थी। जानवर बेचने की एंट्री वो होती है जो जानवर को भी नहीं पता। हमें पता है, हमें पता है। जो खरीदने की एंट्री होती है उसकी उल्टी कर दें, कभी उल्टी की एंट्री। तो जो खरीदने की एंट्री होती है उसकी, इधर देखें ना, इधर देखें, आप लोग लफ्ज पे फोकस करें, रिवर्स कर दें, बात ही खत्म हो गई। लो, हम ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे थे रोजे में, रिवर्स कर दें। भाई ने कहा बात ही मुकाओ। इकतालीस नहीं 2 लाख है, 2 लाख, 7 वाले से कहें 2 लाख नहीं, 41 वाली चीज तो नहीं बेची माय डियर, बेची तो पता नहीं कि 2 लाख वाली 2 जुलाई को लाइव स्टॉक बेचा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है वैसे कि एक सवाल आ जाए पेपर में, ऑन 2 जुलाई 2016 लाइव स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 2 लाख इन कैश विच वॉज केप्ट एट, नहीं परचेज प्राइस तो बहुत पुरानी होगी, विच वॉज केप्ट एट 196,000 इन बैलेंस शीट ऑन 30 जून 16। 2 दिन पहले वो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था 1,96,000 का। अगर ऐसा लिखा होता तो फिर फिक्स्ड एसेट बेचने की एंट्री नहीं होती थी। कैश आया जानवर बेच के 2 लाख, जानवर चला गया 196 वाला और जाते हुए खुशी देके गया 4 वाले की, 4 की। इस तरह कर लेते। आप देखिए पीपी को बेचने की भी तो ये एंट्री होती है ना, कैश डेबिट पीपी क्रेडिट गेन लॉस। अगर सवाल में जानवर बता दे कितने का बेचा है तो 2 लाख तो बता दिया, अब कितने का पड़ा हुआ था किताबों में ये नहीं पता, इसका हल बताएं क्या करें? तो एज्यूम कर लें कि 2 लाख का ही था, तो लिख लें आगे, विच वॉज इन बुक्स एट 2 लाख। जो बुक्स में भी 2 लाख का ही पड़ा हुआ था, और हम कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। जी बोले, 41,000 सेल नहीं किया, बाकी रातों रात उसने क्या ये बंबू काट कर देना था कि 41 वाली चीज 2 लाख की चली जानी थी। और वैसे भी ये नहीं लिखा हुआ अबव, हमारे पास ओपनिंग भी पड़ा हुआ है ना, ओपनिंग भी पड़ा हुआ है 1149, उसमें से शायद बेचा हो। उकेगा Why are you killing with me? अच्छा जी, गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ लाइव स्टॉक। ये क्या है? गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ लाइव स्टॉक, ईयर एंड पे जो रिकॉन्सिलिएशन टाइप में जाता है। फिजिकल चेंज कितना आया जानवरों में? 27,000। और प्राइस चेंज कितना आया? 41। कल की क्लास में मैं आपको फिजिकल और प्राइस चेंज में फर्क बताऊंगा। फिजिकल चेंज ये होता है यानी जानवर बड़ा हो गया इस वजह से महंगा हुआ है, और प्राइस चेंज ये होता है कि जानवर महंगा भी हो गया बाजार में। तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके समझाऊंगा, कल की क्लास इसीलिए है, समझ लें। फिलहाल आप मुझे बता दें चेंज कितनी है, बस 27 प्लस 45, भाई ये चेंज है। बाकी फिजिकल है प्राइस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अलग चेंजेस होती हैं, एक चेंज दूसरे के अंदर पड़ी नहीं होती कि 45 में 27 पड़ा हुआ है, ये कल बताऊंगा। फिलहाल आप बस इन दोनों की एक ही एंट्री कर लें, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। वो जो ईयर एंड वाली एंट्री होती है, अभी जो करके आए हैं गायस के केस में 2750 गायस नहीं महंगी हो गई थी, ये वो वाली एंट्री है। जी बोले, डेयरी फार्म सप्लाईज वर यूज्ड व्हिच वर फुली कंज्यूम्ड इन द ईयर एंड। डेयरी फार्म सप्लाईज चारा वगैरह होगा,
ये कोई भी चीजें इस्तेमाल के लिए होंगी, इस्तेमाल होगी, हम खर्चे में डाल दें। बाउले द अप्रिसिएशन ऑफ पीपी फॉर द ईयर इज 84। जंगले जुंगले होंगे गाय को बांधने के लिए, जब दूध नहीं दे रही होती होगी तो संगल सुंगल डाल के उसे बांध देते होंगे, बेबीज निकालने होते होंगे, फिर कुछ जंगले जुंगलों में बांध देते होंगे, कोई होंगे इस तरह के हमारे पास इक्विपमेंट। पीपी डेप्रिसिएशन डेबिट, दूध निकालने वाली बाई कह रहे हैं मशीनें होंगी, वो नहीं तरीका हाथ वाला सही। कुछ गाय 30-30 किलो दूध दे देती हैं जिंदगी में, कह रहे हो? अच्छा, एक वक्त में। भाई कह रहे हैं कौन सी गाय है, कारोबार शुरू करना है इन्होंने। आपको पूछना चाहिए FAR 2 में चैप्टर कितने हैं, आपको पूछना चाहिए इसके बाद अगले कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, गाय कितने की आती है, हद हो गई। अच्छा, चलें जी, पेज नंबर 3 के एंड के ऊपर 4 था, पेज 4 खोला हुआ था, इस पेज के एंड के ऊपर अपने साइन कर दें और अब आप आ जाएं, सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें। P&L, चलें जी शुरू करें। बाणा नहीं हुआ, बाणा क्या हुआ है? चलें जी, साथ वाले के चेहरे पे थोड़ा फेरें डस्टर प्यार से गुदगुदी हो, कोई ऐसी बात करें जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। देखिए जरा फोकस करें कैसे मिटाते हैं। जो चीज फोकस नहीं करने वाली होती है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। भाई ये बड़े लकी लोग हैं आपके दाएं में बैठे हुए आजकल, क्योंकि फरिश्तों को कह दिया जाता है कि रमज़ान में अपनी इबादत छोड़ के रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन कहो। तो फरिश्तों ने कहना है, आप तो कहीं, मतलब ये कि अगर अब रोज़ेदार ही दुआ नहीं कर रहा तो अच्छा, डेयरी लाइफ स्टॉक मेच्योर एंड इमेच्योर, 15-20 मिनट आधा घंटा तो आप एहतमामन दुआ मांगते होंगे रात को। अच्छा, रिक्वायरमेंट ए क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, खालिस डेयरी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर ईयर एंडेड जून 23। आराम से भी बोल सकते हैं, हमारा तरा काटना जरूरी होता है। अच्छा, आपको पेपर में खालिस का सवाल नहीं आएगा? कब आ चुके हैं? अच्छा जी, पहले ना जरा बैलेंस शीट में देख लें। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इक्विटी,
लाया बिल्ली, लाया बिल्ली। डेयरी लाइफ स्टॉक, मैच्योर एंड इमैच्योर। डेयरी लाइफ स्टॉक, बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल नॉट लॉजिकल, बायोलॉजिकल एसेट। मैच्योर एंड इमैच्योर। कुछ दूधू देने लग गई हैं, कुछ कह रही हैं अभी थोड़े दिन जरा रुको। पीपी, ये मैंने अंदर वाले कॉलम में लिखा है माय डियर, इसमें मैंने प्लस माइनस करने हैं अभी। आपका अंदर वाला कॉलम ही इतना बार है तो अच्छा हाँ जी, थोड़ा सा अंदर कर दें जी, मशवरा है इसको अंदर कर दें। ठीक है जी, इसको अंदर जमा करा दिया हमने। पीपी भी फिर इधर ही कर लें। 3525 साइन बा, कैश एंड बैंक 365, शेयर कैपिटल, ये मैंने बार लिखा है। यहां तक आप एनओटी ही कर लें, फिर आगे चलते हैं। कैसे बात किया करें लोगों से? आइए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, खाइए, रिस्पेक्ट दिया करें उनको। खा ले, खादा नहीं लेता ही जी, यानी के डिसरिस्पेक्टफुल 12। देखो जवाब दे रहे हैं आगे से, जवाब दे रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को, जवाब दे रहे हैं आगे से। ओए ओए ओए, मेरे आप जैसे का तो काम नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये, और ये हिम्मत चाहिए भी नहीं वैसे। अच्छा जी, चलें जी, पहली एंट्री बढ़ें। मेरा मशवरा है इसमें ना थोड़ा टाइम सेव कीजिएगा पेपर में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को करंट एसेट में शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैदा होते ही मर जाती है, पैदा होते ही बोले मर जाती है, रे ना बोला करें, पैदा होते ही मर जाती है, तो इसलिए इसको शो ही ना करें। यहां से शुरू करें 2847 P&L में ले जाएं 2847। एग्रीकल्चर ये अकाउंट तो खत्म हो जाना ना, यहां से यहां P&L में ले जाएं 2847। इसका नाम गेन ऑन इनिशियल मेजर, इनिशियल रिकॉग्निशन कर लें, गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जी 2847। सर ये वो P&L ऐसे नहीं होता था, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपीओ, अर्बन सेलिंग। भाई जानवरों की बातें हो रही हैं आज, जानवरों की बातें हो रही हैं, तो इंसानों वाली बातें आपने शुरू कर दी हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, तो जानवरों वाली बातें हैं। जानवरों का P&L बन रहा है, जानवरों की हरकतों का भी P&L बनाएंगे हम। अच्छा, और इन्वेंट्री मिल्क डेबिट कर दें।
अब बेसिकली ये एंट्री नहीं हम करें कि मिल्क बढ़ा है और खुशी आई है, ये दोनों कैंसिल होगी आपस में। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अकाउंट खोलने का फायदा कोई नहीं ना, खोलेंगे बंद करेंगे, एग्जामिनर ने कहा तो बंद ही रहता तो इन्वेंट्री मिल्क डेबिट कर दें 28। ये भी वैसे खत्म हो जाना अगर सारा बिक गया तो, लेकिन ये इसलिए खोलें कि हो सकता है सारा बिके ना, लेकिन अगर सारा बिक गया तो फिर भी खोल लें, क्योंकि कभी ऐसे भी खोलना पड़ता है कि सारा बिके ना, तो क्योंकि इसलिए खोल लें कि बिक गया सारा। लेकिन ये कि सारा बिका नहीं बिका इसको खोलें, बात ही खत्म करें। मतलब ये कि खुलवा इसलिए रहा हूं कि ऐसा भी उससे सारा ना बिके। इन्वेंट्री मिल्क 2847। अब डबल एंट्री पूरी होगी, आगे चलें। काश डेबिट, सेल क्रेडिट। काशन बैंक में कितना काश आया? काश डेबिट, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम मिल्क ऑफ सेल, रेवेन्यू फ्रॉम मिल्क ऑफ सेल, फ्रॉम सेल ऑफ मिल्क, मिल्क सेल, सेल मिल्क 2847। अब ये सॉर्ट ऑफ लग रहा है गेन 2 दफा रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन अभी नीचे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ एंट्रीज करते रहे ना बस। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कितने से? तो वो सेल कॉस्ट ऑफ सेल, अब वापस खाली यही वाला गेन फिर बचा रह जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और क्रेडिट इन्वेंट्री मिल्क -28। क्या? ओए इधर डाल दिए, शुक्र है आपने बता दिया, वरना ऑनलाइन वाला बस चले जाना था। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। आराम से बताया करें ना, आप किसी सालन में कोई चीनी डाल रहे तो आराम से उसे बता दें। खराब हो जाता है, कितने अमाल हम खराब कर देते हैं, कैसी नमाजें पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, वो नहीं सोचते। बायो कौन सी वाली? लॉजिकल वाली। और केमिस्ट्री और फिजिक्स कौन सी वाली? इलॉजिकल वाली। बायो लॉजिकल। ये नया जानवर खरीदा है, नए जानवर खरीदने की आवाज निकालें, जानवर खरीदने की आवाज, जानवर जब आता है तो आवाज निकालें। मैं, भैंस आवाज निकाल रही है माय डियर, मैं। किस इलाके से हैं भाई आप? बायो लॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। बटवा तो हल्का होगा जानवर खरीदने से, जानवर भारी हो जाएगा। जानवर आ, पैसे जा। देखिए आपका लेवल हो गया है, वरना बचपन में तो टीचर को ये समझाने में 3 दिन लग जाते थे, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। पीपी डेबिट ये क्यों हो रहा है सर? कैश क्रेडिट, ये क्रेडिट होता है। डेबिट, सेल क्रेडिट। अच्छा जी, जानवर बेचे, जानवर बेचे, जानवर बेच के रोकड़ा कितना आया? 200। बोले पैसे आ जानवर जा, पैसे आ जानवर जा। बोले ना, पैसे आ जानवर जा। साथ वाले को कहने लगे जानवर जहां दो। भाई का जज्बात में रजिस्टर नीचे गिर गया। बोले मोटा महंगा, मोटा महंगा, मोटा भी हो गया महंगा भी हो गया। बोले ना मोटा महंगा, मोटा महंगा। जानवर को करें जी मोटा, प्लस 72। गेन ऑन चेंज इन, और मैनू बुला लेना तो फिक्र मेरा भी गलत हो जाना है। गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू
माइनस कॉस्ट टू सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट 72। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ओ सारा ही चारा खा गए हो मज्जो जी, होर ले आओ। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो कैश अंदर रहे, बाहर ना जा, जगह नहीं। दाप्रिसिएशन दावत अकामुलत दाप्रिसिएशन करा दे। भाईजान आप यूरोप से हैं, कौन था इधर? डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा वैसे ऐसे ना कहना नहीं होता, लेकिन अभी आप कहें छोटे चल कैलकुलेशन करो, लगा दें उसे कैलकुलेशन पे। छोटे चल P&L प्रॉफिट कट। आप रिलैक्स करें, छोड़े उसे करने दें, आप रिलैक्स करें। आप लोग टेक लगा लें। हाँ जी 10 नहीं, मैं नहीं लॉजिकल बात करनी है। पहले ये बताओ 2540 ये रुपीज इन 1000 है। माशाल्लाह 25 लाख कमा गया से ज्यादा। 40 मजे रख के मज जाइए। अच्छा सॉरी, मतलब ये कि सुस्ती ना दिखाया करें जिंदगी में। 10 ज्यादा हो गई। हाँ नहीं सही है। भाईजान तुसी घरों कट के ले आए हो? अच्छा चाबी निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अब तो दूध ना रहा हमारे पास। अच्छा है ना, बेच दिया। बड़े टोटल का छोटे को टोटल नहीं हो रहा। 7579। रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट डाल दें इस साल का 2540। ये देखें, ये कैसे पकड़ के 2540 कैसे पकड़ के 5079। बोले अल्हम्दुलिल्लाह कभी उधार पे काम नहीं किया। मिटाएं जी। लिया करेंगे उधार जिंदगी में? जल्दी बता दें यस नो। लिया करेंगे उधार? कोई चीज खरीदनी पड़े, बंदा कहता है उधार ले लें या उसी पे गुजारा चला लेंगे। लिया करेंगे उधार या नहीं लिया करेंगे? सोच के बताएं। लिया नहीं लिया? चलें ठीक है, फिर टोटल करा दें। फॉर्मेट के लिए नहीं रहना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। मीडियर कहाँ क्रॉस लगाना है आपने? नहीं आप मिटा दें जिस तरह मैंने हाथ से मिटाई है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेरे डियर। अगली रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? रिकॉन्सिलिएशन। इनको फोन इनको कहीं कर लें, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। फोन कर लो, हिला देना, बता दें, वेट करें आपका। कॉल खत्म हो तो बता दें, होगी। चलें अब आ जाएं अगली रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर ABCD। CC फॉर बिल्ला। अच्छा बोलें जी। ओते हो गई ओपनिंग दसो हुण। चपेड़ बैलेंस शीट च पिया है पिछली वाली ट्रायल कड उथों 1149 ये मैं आपको बताता हूं। आप लोग अभी परचेज बताएं मुझे, परचेज कितने हुए इस साल जानवर?
जानवर जानवर आ, पैसे जा, 41 जानवर आ। कोई मिली भगत करके न्यू बॉर्न हुआ? नहीं? चलें तो खैर है, कोई नहीं, इंशाल्लाह अगले साल से दुआ करते रहे बस आप। अच्छा, सोल्ड 200 वाला जानवर 200 का बेच दिया, यही समझ लें। वैसे तो सवाल में लिखा हुआ था 200 का बेचा, तो समझ लें 200 वाला था, जो 200 में भी एंट्री कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसेट। यार ये बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट है ना स्टेटमेंट फॉर्म में, ये एक ही तरह यही बात है ना। और P&L में प्राइस चेंज भी जाएगी और फिजिकल चेंज भी जाएगी। प्राइस चेंज बता दें कितनी है? 45। फिजिकल चेंज टोटल P&L गिवन है या बैलेंसिंग निकालूं? गिवन है। आज P&L में ये ईयर एंड गेन लॉस जाता है ना जी, बोलें। आज पहली दफा क्लास में क्लोजिंग जानवर बैलेंसिंग आने लगे हैं। 1062 10,62,000 के जानवर हैं। अल्लाह इनको बढ़ाए और अगले साल। ये सोल्ड वाली लाइन हमने आज ऐड की है माय डियर। फिक्स एसेट भी तो सेल होता था ना उसी तरह। बहरहाल शुक्र है ये डिप्रिशिएट नहीं होती, इनकी बीवियां शिवियां नहीं होती। वैसे प्रैक्टिकली तो बीवियां होती हैं इनकी, लेकिन श्योर बीवियां सारे इकट्ठे इधर आ रहे होते हैं, बहुत मोहब्बत है, ओपनिंग में इकट्ठे आ जाते हैं। मागिया तो बस मागिया, हाँ। सो डिस्पोज उसमें डाल दें, डाइट में डाल दें, कैश डेबिट। बकरा गया, बकरी बकरा बकरी गई है, कैश डेबिट बकरी क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी मरने की। कैश डेबिट हाँ इधर लेस करेंगे ना, यहां -10 पे आ जाएगी बकरी, क्योंकि ओपनिंग में पड़ी है तो माइनस करेंगे तो क्लोजिंग में ना, वरना तो मरी पड़ी रहेगी तो फिर आप तो परेशान रहेंगे। मत जी ये पे। अच्छा जी ठीक है जी, चलें जाएं। 1:50 पे आ जाइएगा ताकि वो जो 10-12 MCQs रह गए हैं वो कर लें। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों ने तो घर जाना है, तो वो फिर चले जाएं इंशाल्लाह ऑनलाइन, लाइन पर उनके पास हम भेज देंगे। 10-12 रह गए थे ना शायद MCQs, उनको कर लेते हैं। क्लास कंपनी लॉ की मुझे पता है आज है, जो नहीं है मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तरफ देखो, नहीं है। टेस्ट घर जाके क्या, टेस्ट आप किसी के घर भी जाके दे दें, मैं क्या कर सकता हूँ। टेस्ट रूम में एक एनवायरनमेंट में बैठ के देना होता है, वो तो ऑनलाइन वालों ने ऐसा जबरदस्त अपना एनवायरनमेंट घरों का बना लिया हुआ है। हाँ तो टेस्ट छोटा सा है जी, बोले। IS 38 में है ना, हाँ वो मुझे ठीक है। जाएं भाई, अब क्या आप मरुंडे तो नहीं आने, ऐसे बैठे हुए जैसे को मरुंडे आने हैं आप लोगों के लिए।